नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्कैटरिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस टॉप 7 सिमेटिक मैनेजर में स्टेटस बिट इंस्ट्रक्शन सेक्शन में रिजल्ट बिट लेस देन इक्वल्स टू जीरो इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये बिट इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और देन आफ्टर कैसे इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस बिट इंस्ट्रक्शन के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये बिट इंस्ट्रक्शन, ये जो रिजल्ट बिट लेस देन इक्वल टू जीरो इंस्ट्रक्शन, ये मुझे कहाँ मिलेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये जो स्क्रीन है हमारा, ये सिमेटिक मैनेजर का स्क्रीन है और इसके लेफ्ट साइड में इंस्ट्रक्शन ट्री है। इसमें स्टेटस बिट्स जो है, स्टेटस बिट इंस्ट्रक्शंस है, इसमें आपको ये लेस देन इक्वल टू जीरो इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। इससे पहले हमने ये 8-9 काफी अलग अलग है। आपका एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो, एक्सेप्शन बिट ओवरफ्लो स्टोर्ड, एक्सेप्शन बिट अनऑर्डर्ड और एक्सेप्शन बिट बी आर मेमोरी इंस्ट्रक्शन जो है, ये डिस्कस किए हैं। और इसका एनओ और एनसी दोनों, नेगेटेड और नॉर्मल इंस्ट्रक्शन दोनों डिस्कस किया है। और देन आफ्टर आपका रिजल्ट बिट इक्वल टू जीरो और रिजल्ट बिट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये इंस्ट्रक्शन भी डिस्कस लोग कर चुके हैं। तो अगर आपने ये वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लीज ये वीडियो देख लीजिए और अपना नॉलेज और भी इनहेंस कर लीजिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजल्ट बिट लेस देन इक्वल टू जीरो इंस्ट्रक्शन। नाम से क्लियर है क्या करता होगा ये। जब भी किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन का कोई भी इंस्ट्रक्शन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है, अगर उसका रिजल्ट जो है वो लेस देन इक्वल्स टू जीरो होता है तो ये बिट हाई हो जाता है, और अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो ये बिट जो है वो लो हो जाता है। अब इसका नेगेटेड भी है, बिल्कुल अपोजिट। अगर ये जो नेगेटेड है इसका, ये बिल्कुल अपोजिट होगा। अपोजिट होगा का मतलब, अगर लेस देन होगा तो ये नेगेटेड जो है वो आपका लो हो जाएगा, और अगर ग्रेटर होगा तो ये हाई हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट नॉट। अब चेक करते हैं कैसे। बट उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो सबसे आसान क्या है, यहाँ पे आप इंटीजर फंक्शंस देख सकते हैं, पिछले वीडियोज में हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो मैं सब्ट्रैक्शन जो है इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन आप इनमें से यूज कर सकते हो। तो मैंने सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन यूज किया और इस पे यहाँ एड्रेसिंग देना है मुझे। इनेबल पे मैंने कोई भी बाइनरी इंस्ट्रक्शन ले लिया। यहाँ ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है, मेरे पुरानी वीडियोज को आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ये सारे मैथमेटिकल इंटीजर फंक्शन ऑपरेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ मैंने बाइनरी ऑपरेशन ले लिया है। यहाँ पे आप जो इनपुट्स हैं इनमें वर्ड एड्रेसिंग लेते हैं, तो MW0, देन आपका MW2। अल्टरनेट एड्रेस लेना पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये वर्ड फाइल्स है और सीमेंस में जो एक चैनल है इसमें 8 बिट मेमोरी होती है, तो वर्ड फाइल के एड्रेस आपको अल्टरनेट लिखने पड़ेंगे। MW4, MW0, MW2 और MW4 ले लिया है मैंने। इसके बारे में कि क्यों हम ऐसा करते हैं, मेमोरी कॉन्सेप्ट नाम से एक वीडियो है, सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसे भी देख सकते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर। बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई होप कि आपको ये पता होगा। अब ये ENO है, इनेबल आउटपुट। जब भी ये ब्लॉक हाई होगा तो एक इंडिकेटर आप दे सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप दे भी सकते हैं, आप नहीं भी दे सकते हैं। वो इंडिकेटर बताएगा कि ये ब्लॉक इनेबल है कि नहीं, ये ट्रिगर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैंने Q0.0 एक एड्रेसिंग ले लिया यहाँ पे। अब ये जो है इस ब्लॉक की एड्रेसिंग कंप्लीट हो गई। अब मुझे क्या करना है, स्टेटस बिट की एड्रेसिंग करनी है। अब इसके लिए मुझे एक नया नेटवर्क चाहिए, तो मैंने नेगेटेड ले लिया, किसका? आपका लेस देन इक्वल्स टू जीरो का। और इसके साथ एक आउटपुट, सॉरी नेगेटेड नहीं, नॉर्मल, जो नॉर्मल आपका एनो कॉन्टेक्ट है किसका, लेस देन इक्वल्स टू जीरो का, वो ले लिया है। ठीक है। और यहाँ इसके साथ एक आउटपुट मैंने अटैच कर दिया है। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि जब भी ये हाई हो तो ये हाई हुआ है। Q0.1। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी एड्रेसिंग कर ली। तो ये हो गया मेरा क्या, रिजल्ट बिट लेस देन इक्वल्स टू जीरो इंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं कि ये कब हाई होता है। नाम से क्लियर है वैसे कि जब रिजल्ट वैल्यू, ये जो MW4 है, अगर इसकी वैल्यू, कोई भी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसकी वैल्यू अगर लेस देन इक्वल्स टू या तो जीरो या जीरो से कम होगी तो ये हाई होगा, अदरवाइज ये लो होगा। अब मुझे प्रोग्राम क्या करना है भाई, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए मेरा सिमुलेटर ऑन होना चाहिए। तो अगर आपका ऑन है सिमुलेटर तब तो ओके है, अगर ऑन नहीं है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक दूसरा विंडो है सिमेटिक मैनेजर का, इसमें जाके सिमुलेशन को आप ऑन करते हैं।
और ऑन करने के बाद यहाँ पीएलसी सिम टीसीपी आईपी लिखा आएगा, इसे आप चेंज करेंगे पीएलसी सिम एमपीआई में और रन पी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है सिमुलेशन में स्पेशली। और स्टेटस बिट मैंने ऑन कर दिया, आप देखें आपका प्रोग्राम एक्टिवेटेड है, रन मोड में है। अब आप चेक करते हैं कोई भी वैल्यू देके, देखिए इनपुट आपका हाई है, यहाँ पे 3 है बाय डिफॉल्ट, पिछले प्रोग्राम में जो मैंने यूज किया होगा वैल्यू ये दिख रहा है। और रिजल्ट क्या है, 0 है। 0 है तो ये बिट आपका हाई है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू 4 रखा। ठीक है, क्या किया, यहाँ पे वैल्यू 4 करता हूँ MW2 में, देखते हैं नेगेटिव वैल्यू के साथ क्या होता है। तो यहाँ मैंने वैल्यू 4 ले लिया, तो क्या आया रिजल्टेंट, -1। -1 के केस में भी ये आई है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई वैल्यू ज्यादा करके, कोई भी वैल्यू, बड़ा से बड़ा वैल्यू ले सकते हो, मैं छोटे वैल्यूज के साथ आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए जैसे ही ये वैल्यू 5 - 4, रिजल्टेंट क्या है, 1। 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 के केस में क्या हुआ, ये आपका लो हो गया। जब तक वैल्यू 0 या माइनस में था तब तक ये हाई था, लेकिन जैसे ही वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तब वो ये लो हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये बिट है आपका सिर्फ लेस देन इक्वल टू 0 के केस में हाई होता है, अदरवाइज लो होता है। अब देखते हैं इसका एनसी, जो नेगेटेड है हमारा लेस देन इक्वल टू रिजल्ट बिट का, ये कैसे हाई होता है। तो एक नेटवर्क लिया मैंने और इसके लिए इसका एनसी मैंने यूज किया। ये है आपका एनसी, किसका, रिजल्ट बिट, नेगेटेड रिजल्ट बिट लेस देन इक्वल टू 0। मैंने क्लिक कर लिया और इसके साथ भी एक आउटपुट कनेक्ट कर देता हूं, Q0.2 आ गया। अब ये बिल्कुल अपोजिट होगा, ये कब हाई होगा, ये जब लेस देन इक्वल टू 0 केस में ये हाई होता था, तो लेस देन इक्वल टू 0 केस में ये लो होगा, और ग्रेटर देन 0 के केस में ये हाई होगा। अब मैं प्रोग्राम को डाउनलोड करता हूं, और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही मैं स्टेटस हाई करूंगा, आप देखेंगे कि आपका जो ये बिट है ये लो है। क्यों, क्योंकि रिजल्ट यहाँ 1 है, ग्रेटर देन 0, बट एनसी हाई है। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ देखें मैंने वैल्यू कम किया, मैंने वैल्यू को क्या कर दिया भाई, यहाँ पे 3 कर दिया, ओके किया, नेगेटिव आ गई वैल्यू, तो ये नो हाई हो गया और एनसी लो हो गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन वर्क करता है, ये स्टेटस बिट इंस्ट्रक्शन वर्क करता है। बिल्कुल बेसिक है, लेस देन इक्वल टू 0 बिट इंस्ट्रक्शन है, तो जब भी लेस देन इक्वल टू 0 रिजल्टेंट वैल्यू होगी किसी भी मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन का, तो ये हाई होगा, अगर इसका एनो है, और अगर एनसी है तो बिल्कुल अपोजिट। तो आपको सारा डिटेल में मैंने बताया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, पूछने में बिल्कुल हिचकना नहीं। और अगर कोई ऐसा डाउट हो किसी और वीडियो से रिलेटेड भी हो, तो आपको लगता हो कि नहीं नहीं इसके लिए तो मुझे कॉल करना चाहिए, मुझे जो है व्हाट्सअप करना चाहिए, मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मेल कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरा कांटेक्ट नंबर है, मेरा मेल आईडी है, आप कभी भी बेझिझक आप मुझे कॉल, व्हाट्सएप और मैसेज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं क्वेरी तो मेरी सॉल्व हो गई, बट मैं चाहता हूं कि मैं सीखूं पीएलसी, स्कैडा, डीसीएस, एचएमआई, वीएफडी, किसी ब्रांड का, जैसे सीमेंस, स्नाइडर, मित्सुबिशी, बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल, अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है जो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, हिचकना नहीं है। अगर सीखना चाहते हो, तो अगर आप जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में, तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कांटेक्ट डिटेल दिया हुआ है और आपको बिल्कुल नहीं शर्माना है कि नहीं नहीं मैं कैसे कॉल करूं। कॉल करना है, व्हाट्सअप करना है, कांटेक्ट करना है, तभी तो जॉब लग पाएगा, तभी तो आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। आई होप वीडियो पसंद आया हो, लेकिन अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, अपने दोस्तों का नॉलेज बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।